इन्फो लर्निंग प्लस में मोहम्मद मुबशर नियाज़ आज आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो कैनाल पटवारी की असामियाँ आई हैं उनकी तैयारी के हवाले से कुछ गाइड करना चाहता है। इससे पहले मैंने एक और सीरीज़ भी आपके सामने शेयर की थी कि किस तरह से आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है और कैनाल पटवारी के टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने 3-4-5 चीज़ों के नाम लिए थे, जिसमें इस्लामिक स्टडी है, बेसिक मैथ है, जियोग्राफ़ी है और इसी तरह से बेसिक कंप्यूटर के मुतालिक नॉलेज है और इसी तरह एवरीडे साइंस। जो आज मैं यहाँ पर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिक इस्लामियात का जो नॉलेज है, जो बहुत दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में आपसे पूछा गया है, वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश यही होगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा आ रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं रोज़ा के मुतालिक। आपको पता है इस्लाम का जो अहम तरीन रुकन है वो नमाज के बाद रोज़ा है। पहली बात तो ये कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ ये आपको मालूम होना चाहिए। कई दफ़ा ये सवाल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में और इसी तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में और दीगर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके अंदर ये पूछा गया है, रोज़ा वाज मेड कंपलसरी इन, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? तो रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। याद रखना है इसको, 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5 हिजरी, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए होते हैं। उसके बाद वैन एतकाफ़ इज़ ऑफर्ड, एतकाफ़ कब किया जाता है? रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा में एतकाफ़ किया जाता है। उसके बाद नेम ऑफ 3 अशरा ऑफ रमज़ान, रमज़ान के जो 3 अशरे हैं उनके नाम क्या हैं? पहले अशरे का नाम रहमत है और दूसरे अशरे का नाम मग़फ़िरत है, और जबकि पहले अशरे का नाम रहमत, मग़फ़िरत, और इसी तरह से जो चौथा सवाल है हमारे पास, कफ़ारा फॉर ब्रेकिंग फास्ट, रोज़ा तोड़ देने का कफ़ारा कितना होगा? यानी अगर आपने रोज़ा तोड़ दिया जानबूझकर तो उसका कफ़ारा कितना होगा? फीड 60 पीपल और 60 कंटिन्यूस रोज़ा, या तो आप 60 बंदों को, मिस्कीनों को खाना खिलाएं, या फिर आप 60 मुसलसल रोज़े रखें। ये आपके एक रोज़ा छोड़ने का यानी रोज़ा तोड़ने का जो कफ़ारा है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, डोर ऑफ जन्ना फॉर फास्ट ऑब्जर्वर बाब, यानी जन्नत का वो दरवाज़ा जो रोज़ेदारों के लिए मखसूस है उसका नाम क्या है? अर्रियान, उसका नाम है अर्रियान। जुम्मतुल विदा कब कैम किया जाता है? जुम्मतुल विदा कब होता है? ये लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान, जो रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, वो बेशक चौथा हो या 5वां हो, जो आखिरी जुमा होगा वो जुम्मतुल विदा कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एक अहम तरीन रुकन है हज, उसके मुतालिक जो बार बार सवाल आते हैं वो मैं आपसे शेयर करने। आप यौम अरफा, यौम अरफा का दूसरा नाम क्या है? यौम हज भी है, अय्याम हज भी इन्हीं को कहा जाता है। यौम अरफा और यौम अय्याम हज इन्हीं को कहा जाता है, ये सिमिलर नेम है एक दूसरे के। नंबर ऑफ हज परफॉर्म बाई प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज किया था। उसके बाद वैन होली प्रॉफिट परफॉर्म हज, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब अदा किया? 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया था। वहाँ 9 हिजरी, 8 हिजरी, 10 हिजरी इस तरह के ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 10 हिजरी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया था। उसके बाद डे ऑफ सेक्रीफाइस ड्यूरिंग हज, हज के दौरान जो दिन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वहाँ ऑप्शन दिए हुए होते हैं, यौम आशूरा है, यौम नहर है, इस तरह के और 2-3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। आपको याद रहना चाहिए जो अय्याम हज होते हैं उनको यौम नहर कहा जाता है। सेक्रीफाइस यानी जिस दिन कुर्बानी की जाती है वो यौम नहर कहलाता है अरबी में। उसके बाद हु परफॉर्म फर्स्ट हज, सबसे पहला हज किसने किया था? इम्तरीन क्वेश्चन है। सबसे पहला हज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने किया था। अब टेकिंग 7 राउंड्स अराउंड काबा इज़ कॉल्ड, जब आप काबा के इर्द गिर्द 7 राउंड लगाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको तवाफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, दुआ वाइल एंटरिंग हरम फॉर हज, जब आप हज के हरम में दाखिल होते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? उस दुआ का नाम है तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसको तलबिया कहा जाता है। उसके बाद रम्य जमरात से क्या मुराद है? रम्य जमरात का मतलब होता है थ्रोइंग स्टोन्स एट 3 डिफरेंट स्पॉट्स, 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, उनको रम्य जमरात कहा जाता है। उसके बाद आगे है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ राउंड्स बिटवीन सफ़ा एंड मरवा, सफ़ा और मरवा के दरमियान कितनी दौड़ें लगानी होती हैं? 7।
ड्रेस ऑफ हज, हज का जो लिबास होता है उसको क्या कहते हैं? इहराम कहते हैं उसको। इसी तरह मीकात, मीकात क्या होता है? व्हाट इज़ मीकात? मीकात प्लेस टू पुट ऑन एहराम, वो जगह जहाँ पर एहराम बांधा जाता है, वो मुख्तलिफ जगह हैं मीकात की, तो उनको मीकात कहा जाता है। उसके बाद आगे है नंबर ऑफ सहाबा विद प्रॉफिट इन हज, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने वाले कितने सहाबा थे? तकरीबन उनकी तादाद मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ आई है। ये बात कन्फर्म है तमाम किताबों में कि मोर दैन 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और एक अहम तरीन क्वेश्चन जो कई दफ़ा आपके PPSC के इम्तिहान में आया है, कैमल सेक्रीफाइड बाई प्रॉफिट ऑन हज, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौक़े के ऊपर कितने ऊँट ज़बह किए थे? ये कई दफ़ा सवाल आया है, इसको याद रखना आपने। 100 ऊँट ज़बह किए थे हज के मौक़े के ऊपर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट, जिनमें से 63 जो ऊँट थे वो अपनी तरफ से किए गए थे, और 37 जो ऊँट हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किए थे। उसके बाद टाइम ऑफ हज, हज किन दिनों में किया जाता है? ये ज़िलहज्जा के जो अयाम हैं 7 से 13 तारीख, इन अयाम में हज किया जाता है, 7 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा तक, इनको याद रखना है आपने। उसके बाद टाइम्स ऑफ उम्रा, आप उम्रा कब अदा कर सकते हैं? उम्रा का कोई टाइम नहीं है। इन 5 अयाम के अलावा, यानी अयाम हज के अलावा बाकी तमाम पूरे साल उम्रा अदा किया जा सकता है। वो इनमें से एनी टाइम एक्सेप्ट 9 to 11 ज़िलहज, ये 7 से 13 तो अयाम हज कहलाते हैं। 9 से 11 यानी 9, 10, 11 इन 3 दिनों के अलावा आप किसी भी टाइम पे उम्रा अदा कर सकते हैं। उसके बाद ऑफरिंग प्रेयर लाइक ऑफरिंग इनसाइड काबा, आप किस जगह पे नमाज अदा करते हैं तो उसको यही समझा जाता है कि आपने काबा के अंदर ही नमाज अदा की है। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह को कहते हैं हतीम, हतीम उस जगह का नाम है। उसके बाद हज मेड ऑब्लिगेटरी, हज यहाँ पर कब फ़र्ज़ हुआ? अच्छा, यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं जो मुसलसल कंफ्यूज कर रही हैं बहुत से तालिब इल्मों को। मैंने ऊपर में बताया था कि हज 9 हिजरी नहीं, हज 8 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ, ठीक है। प्रेयर मगरिब एंड इशा और आफर्ड, मगरिब और इशा की नमाज़ें दोनों इकट्ठे अदा की जाती हैं, वो किस जगह पे अदा की जाती हैं? ये आपको कई दफ़ा सवाल आपसे पूछा गया है। मुज़दलिफ़ा के अंदर 9 हिजरी इन हज, मुज़दलिफ़ा के मकाम पर मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे अदा की जाती है। रुकन आज़म ऑफ हज, हज का रुकन आज़म कौन सा होता है? वहाँ पर बहुत से होते हैं, कभी तवाफ़ करना, कुर्बानी करना, शैतान को कंकरियाँ मारना, या अरफात में ठहरना। तो आपको याद होना चाहिए वकूफ़ अरफात, अरफा में ठहरना ये हज का रुकन आज़म है। अगर आपने अरफा में नहीं ठहरे तो आपका हज नहीं होगा। उसके बाद बेस्ट गेट टू इंटर इन काबा, काबा के अंदर दाखिल होने का जो सबसे बेहतरीन गेट कौन सा है? बाबुस्सलाम उसको कहा जाता है, बाबुस्सलाम। मीनिंग ऑफ हज ए असवद, हज असवद किसको कहा जाता है? सॉरी, हिजर असवद, हिजर असवद किसको कहा जाता है? ब्लैक स्टोन है जो काबा के करीब रखा हुआ है, हिजर असवद या हजर असवद उसको कहा जाता है। और आज का जो लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 25 पे, एक्चुअल कलर ऑफ हजर असवद वाज, हजर असवद का जो अपना हकीकी कलर है वो कौन सा था? ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रीनिश, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। आपको याद होना चाहिए हजर असवद का जो असल एक्चुअल कलर है वो सफ़ेद है। अब वो काफ़ी काला हो चुका है जब आप उसकी तस्वीरों में देखते हैं वीडियोज़ के अंदर। तो बहरहाल ये अहम तरीन क्वेश्चन थे जो मैंने इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से आपसे शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप समझते हो कि आपकी इससे काफ़ी तैयारी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो भी आपके लिए अपलोड की जाती रहे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।